टीवी पे, रेडियो पे, मतलब आप रेडियो सुनते हैं? हाँ सुनता हूँ। रामायण के ट्रेलर पर संजय दत्त की प्रतिक्रिया सामने आई है और उनकी बात ने फिल्म को लेकर एक नई चर्चा शुरू कर दी है। एक तरफ उन्हें रणबीर कपूर का राम के रूप में चित्रण पसंद आता है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेलर के कुछ पहलू उनकी अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरे नहीं उतरते। खास तौर पर रावण के किरदार और ट्रेलर की प्रस्तुति को लेकर उनकी टिप्पणियां काफी दिलचस्प हैं। रामायण की रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह है। फिल्म से जुड़ी हर जानकारी एक नई चर्चा को जम दे रही है और जब अपेक्षाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं, तो ट्रेलर का हर दृश्य, हर संवाद और हर किरदार की प्रस्तुति को दर्शक बहुत बारीकी से देखते हैं। इसी बीच संजय दत्त की प्रतिक्रिया सामने आती है। फिल्म उद्योग के अनुभवी अभिनेता संजय दत्त ने ट्रेलर को एक अलग नजरिए से देखा। राम के रूप में रणबीर कपूर की प्रस्तुति में उन्हें वह जुड़ाव नजर आता है जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ट्रेलर के कुछ दूसरे पहलुओं को लेकर उनकी अपेक्षाएं पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती और यहीं से चर्चा राम के चित्रण से निकलकर रावण के किरदार और पूरी प्रस्तुति तक पहुंचती है। संजय दत्त की टिप्पणी को केवल आलोचना के रूप में देखना शायद इस प्रतिक्रिया को बहुत सरल बना देगा, क्योंकि उनकी बात में एक रचनात्मक अपेक्षा भी दिखाई देती है। उनके अनुसार कुछ संवादों और दृश्यों को और यादगार बनाया जा सकता था, कुछ दृश्यों को और रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करने की संभावना थी और ट्रेलर की गति भी हर जगह एक जैसी प्रभावशाली महसूस नहीं होती। यानी एक तरफ राम का चित्रण प्रशंसा हासिल करता है, वहीं दूसरी तरफ रावण और ट्रेलर की प्रस्तुति को लेकर सवाल खड़े होते हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प संबंध सामने आता है। संजय दत्त और यश की करीबी दोस्ती भी इस कहानी का एक महत्वपूर्ण भावनात्मक पहलू है। इसलिए यश से जुड़े किरदार और इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर संजय दत्त की टिप्पणी को एक अनुभवी अभिनेता के नजरिए से भी देखा जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रेलर में जो चीजें संजय दत्त को और अधिक प्रभावशाली लग सकती थीं, क्या अंतिम फिल्म में उनका प्रभाव बदल सकता है? क्योंकि ट्रेलर और अंतिम फिल्म एक ही चीज नहीं होते। ट्रेलर दर्शकों को फिल्म की केवल एक झलक दिखाता है। अंतिम फिल्म में किरदारों को अधिक समय और विस्तार मिल सकता है, संवादों और दृश्यों को पूरा संदर्भ मिल सकता है, और जो चीज ट्रेलर में सीमित दिखाई देती है वह पूरी कहानी के भीतर बिल्कुल अलग प्रभाव पैदा कर सकती है। इसी वजह से संजय दत्त की प्रतिक्रिया को अंतिम फैसला मानने के बजाय एक दिलचस्प टिप्पणी के रूप में देखा जा सकता है। क्या रावण के किरदार को अंतिम फिल्म में वह गहराई और प्रभाव मिलेगा जिसकी अपेक्षा ट्रेलर के बाद पैदा हुई है? क्या संवाद और यादगार दृश्य दर्शकों की अपेक्षाओं के स्तर तक पहुंच पाएंगे? और क्या अंतिम फिल्म ट्रेलर में महसूस हुई इन सीमाओं को पूरी तरह दूर कर देगी? इन सवालों का जवाब अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, रामायण के ट्रेलर ने दर्शकों की अपेक्षाओं को और ऊंचा कर दिया है। रणबीर कपूर के राम के चित्रण ने प्रशंसा का एक पहलू सामने रखा है, जबकि रावण के किरदार और प्रस्तुति को लेकर चर्चा का दूसरा पक्ष सामने आ गया है। अब असली परीक्षा अंतिम फिल्म की होगी। जब दर्शक पूरी कहानी देखेंगे तभी पता चलेगा कि संजय दत्त की टिप्पणियां केवल ट्रेलर तक सीमित थीं या फिर अंतिम फिल्म में भी यही बातें चर्चा का हिस्सा बनती हैं। फिलहाल संजय दत्त की प्रतिक्रिया एक सवाल जरूर छोड़ गई है। अगर ट्रेलर केवल एक झलक है तो क्या असली रामायण वह जवाब देगी जो इस प्रतिक्रिया ने छोड़ दिया है?